बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त की बहुत ही लजीज सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। देगी स्टाइल में बहुत ही आसान तरीका आप घर पर कैसे आलू गोश्त बना सकते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। ना तो ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन टेस्ट इतना कमाल का कि मैं आपको क्या ही बताऊं। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को ना आपने रफली काट लेना है और एक जूसर जग में शामिल कर देंगे। इससे ना बिल्कुल भी प्याज ग्रेवी के अंदर ना अलग-अलग आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही आसान और ये झटपट तरीका है। इसके बाद आपने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से ना आपने ब्लेंड कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसे ब्लेंड करना है और इस तरह का आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर प्याज टमाटर को आप ब्लेंड किए बगैर ही प्रेशर में शामिल कर देंगे ना तब भी प्याज टमाटर अलग-अलग ही ग्रेवी में दिखाई देते हैं, जिससे टेस्ट और लुक अच्छी नहीं लगती। तो बस आपने इसे जूसर जग में 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है, स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद मैंने बीफ लिया है 800 ग्राम के करीब। मैंने बोनलेस और बोन्स मिक्स गोश्त का यूज कर रही हूँ। आपने बोन्स जरूर ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा सा आपका जो सालन है वो बनकर तैयार होता है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल कर देंगे ½ टी स्पून। सूखे धनिए का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। दरा मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने ना तमाम चीजों की एक बार अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इसमें ज्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्याजों को ब्लेंड करते हुए 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, तो इसी में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/3 कप के करीब, और इसे आपने ना प्रेशर लगा के चूल्हे पे चढ़ा देना है। सीटी चलने के बाद मैं इसे 25 मिनट तक कुक करूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। आपको मैं चेक करा देती हूँ, ये देखें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने ना इसे कढ़ाई में निकाल लेना है। कढ़ाई में ना गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से होती है। कढ़ाई में गोश्त निकालने के बाद आपने इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। आलू गोश्त तो तकरीबन हर किसी को ही बहुत ही पसंद होता है और गर्मी के मौसम में हल्का फुल्का खाने को ही दिल करता है। तो ये शोरबे वाला सालन तकरीबन सभी को बहुत ही पसंद है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो किया जाए तो ये बहुत ही लजीज देगी आलू गोश्त बनकर तैयार होता है। अच्छे से मैंने तमाम पानी को ड्राई कर लिया है। अब मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियली घी का ही यूज करते हैं लेकिन हम घर पर इसे ऑयल से तैयार करेंगे। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ना गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी भुनाई आपने अच्छे से की होगी आपका आलू गोश्त का सालन उतना ही ज्यादा लजीज बनेगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए थे। इसकी कटिंग करके हम शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद ना आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। आप बीफ की जगह मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आलू गोश्त बहुत ही लजीज बनता है। आलू शामिल करने के बाद आपने ना 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो आलू की एक कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। फिर इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 कप के करीब। अब अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसे ढक करना लो फ्लेम पर आपने 15 से 20 मिनट तक कुक करना है ताकि अच्छे तरीके से ग्रेवी में फ्लेवर आ जाए। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप देख सकते हैं घर के ही बेसिक मसालों से हमने आलू गोश्त बनाया है। अगर आप इसमें कोरमा मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। बहुत ही लजीज और फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। आप ग्रेवी ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें जीरा शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। इन दोनों चीजों को ना अपने हाथों से मसल के शामिल करना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। कसूरी मेथी आपने जरूर ऐड करनी है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी के लिए। इसके बाद गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसके साथ ही आपने ना हरा
धनिया भी शामिल कर देना है। मुझे तो हरा धनिया मिला नहीं था, तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो 5 मिनट के लिए इसे आपने ना दम पर रख देना है और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से शानदार लुक आ चुकी है। क्योंकि फर्स्ट लुक तो आंखों की होती है ना, जब हम आंखों से खाते हैं, बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। जब आंखों को चीज़ भाती है तो वो खाने में भी लजीज लगती है। तो इसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। अब घर की चपाती, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ इसे सर्व करें, सबको इतना लजीज लगेगा ना कि पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।